सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। बीआरएस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर CH मल्लारेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि अगर हुक्मरान पार्टी होम मिनिस्ट्री के साथ काबीना वजीर के ओहदे की पेशकश करती है तो वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। मीडिया से बातचीत करते हुए बीआरएस लीडर ने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने शुकूक का इजहार किया कि आया चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कलीदी वजारती ओहदे का उनका मुतालबा कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस तीसरी मरतबा इख्तिदार में आती तो वो वजीर दाखिला होते। असेंबली इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त ने उनके तमाम मंसूबे ज़ाया हो गए। मल्लारेड्डी ने यह भी कहा कि उन्होंने इनकम टैक्स का 1 रुपया भी नहीं बचाया और उन्होंने ही हिंदुस्तान की तारीख में IT हुक्काम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। केरला की वजीर सेहत वायनाड जाते हुए हादसे का शिकार। केरला की वजीर सेहत वायनाड जाते हुए हो गई हादसे का शिकार, जख्मी हालत में अस्पताल में कराया गया दाखिल। केरला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज आज यानी कि 31 जुलाई को मलापुरम जिले में हादसे का शिकार हो गई। वीना जॉर्ज की कार मलापुरम जिले के मंजेरी के करीब सड़क हादसे का शिकार हो गई। रियासती महकमे सेहत और मुकामी पुलिस ने कहा है कि केरला की वजीर सेहत को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं और मंजेरी मेडिकल कॉलेज में वो ज़ेर इलाज हैं। जिस वक्त उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई उस वक्त वो लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा ज़िले वायनाड के दौरे पर जा रही थी। फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक हमले में जाँ बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारशंबे को हमास की जानिब से जारी करदा एक बयान में उनकी हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इस्माइल हनिया तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर इजरायली हमले में मारे गए हैं। हमास के मुताबिक हनिया का नए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहाँ उन्हें निशाना बनाया गया। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तमाम अहल अफराद को अनकरीब राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि आइंदा रोज़ मुनक़्क़िद होने वाले काबीना के इजलास में इस सिलसिले में उसूल व ज़वाबित को क़तियत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राशन कार्ड पर बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने तनक़ीद करते हुए कहा कि BRS दौरे हुकूमत में एक नया राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर B रविंद्र नायक ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में नोरो वायरस नामी बीमारी का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इस सिलसिले में आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं। एक बयान में डॉक्टर रविंद्र नायक ने पुराने शहर के आवाम को मशवरा दिया कि वो नोरो वायरस की अलामत पाए जाने पर फौरी अस्पताल से रुजू होकर टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि शदीद मतली, क़य और इसहाल इस वायरस की अलामत हैं। अगर कोई इससे मुतासिर होता है तो वो इलाज करवाने पर 3 दिन के अंदर सेहतयाब हो जाएगा। शहर के मदाफाती इलाके नारसिंग में गोली लगने की वजह से खातून जख्मी हो गई। ये वाक़या नारसिंग की पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गंदमगुड़ा में पेश आया। पद्मिनी नामी खातून अपने घर के पास कपड़े सुखा रही थी कि अचानक बंदूक की गोली आकर उसके पाँव में लगी, जिसके नतीजे में खातून जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इस इलाके के करीब में मिलिट्री का फायरिंग रेंज है। समझा जाता है कि फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान एक गोली आकर खातून के पाँव में लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।